आज हम आपको दिखा रहे हैं कहानी काली पांडे की। तो क्या इस चुनाव में भी चलेगा काली पांडे का वो पुराना रौब और दबदबा? क्योंकि गोपालगंज में लड़ाई एक बाहुबली से ही है। काली पांडे रामविलास पासवान के बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन 17 साल तक एलजेपी में रहने के बाद काली प्रसाद पांडे कांग्रेस में क्यों गए? इन्हीं सारे सवालों के साथ हमारी संवाददाता ज्योति पांडे ने काली प्रसाद पांडे से बात की। अब तक लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे और कुचायकोट से विधायक काली पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो बिहार की राजनीति में आजकल काफी गर्म मुद्दा बने हुए हैं और सुर्खियों में भी बने हुए हैं। दरअसल इस बार जब उम्मीद की जा रही थी कि आप विधायकी का पर्चा भरने जाएंगे तो गाड़ी पर फिर लोजपा के झंडे देखने को मिलेंगे सर, लेकिन अचानक कांग्रेस के झंडे ने सबको सरप्राइज कर दिया। ये बदलाव कैसे हो गया? बदलाव परिस्थिति साक्ष्य होती है। हम 1980 में इंडिपेंडेंट एमएलए बना। असर थी 1984 में मैं 3,87,000 वोटों से इंडिपेंडेंट जीतकर और पार्लियामेंट में आज के इतिहास में इतना वोट से अपोजिशन से कोई नहीं जीता था। जिस दिन बीपी सिंह के नेतृत्व में सभी लोग रिजाइन दे रहे थे, उस दिन अकेले मैंने कांग्रेस का साथ दिया और राजीव गांधी के साथ 1 साल रहने के बाद मुझे जो अपनत्व मिला, दुर्भाग्य था कि इस दुनिया से वो चले गए। पासवान जी लंदन से लौटने के बाद एकदम चंगा थे, वो भी चले गए और मैंने देखा कि एक व्यक्ति ही, नॉट चिराग पासवान, एक व्यक्ति ही से बिना बात किए हुए चिराग पासवान के पास पहुंचना बड़ी मुश्किल था। और इस चुनाव में मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक टिकट बिना पैसा का नहीं दिया गया और ये काम सौरव पांडे ने किया। दूसरी बात है कि संसदीय बोर्ड, कोई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर निर्णय नहीं ले सकते हैं जब तक संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं हो। आपने किसी को नहीं बताया, आए अकेले आपने गठबंधन से नाता तोड़ लिया। अब सवाल पैदा था मेरे सामने कि रामविलास जी भी कोई बात होती थी वो बुलाते थे, बात करते थे। अब इन्होंने गठबंधन से नाता तोड़ लिया तो बिना किसी से राय लिए, किसी से बिना पूछे हुए सौरव पांडे के कहने पर गठबंधन से नाता तोड़कर और पार्टी को एक मुकाम जो हासिल करना था तो नहीं कर पाए। काली जी, आपकी नाराजगी कई बातों में साफ झलक रही है। आपको रामविलास पासवान से उनके अंतिम दिनों में मिलने नहीं दिया गया। आप टिकट लेने आए थे, सिंबल लेने आए थे, आपने कहा कि पैसे लिए जा रहे थे। गठबंधन से नाता तोड़ने से पहले अगर चिराग पासवान ने संसदीय दल की बैठक नहीं की, आप कह रहे हैं वरिष्ठ नेताओं का उन्होंने उनकी हामी नहीं ली, ये नाराजगी आपकी फौरी है या इससे पुरानी कोई बात है जो आपके मन को कटोच रही थी, अचानक आपने, या फिर इसी बात को लेकर रिश्ता तोड़ा? नहीं, रामविलास जी के मरने के बाद एक कार्यकर्ता देश का
मिलने नहीं दिया गया। ठीक है, वो आईसीयू में थे, आप तो दिखा तो सकते थे, ये कोई प्लानिंग थी। रामविलास पासवान मेरे लिए भगवान थे। बहरहाल आपका जो राजनीतिक करियर है, 1980 में हम सब ने सुना है बहुत बाहुबली दबंग नाम से आप जाने जाते थे और आपको जनता का अपार प्रेम भी मिला है। आप निर्दलीय भी जीते हैं उस वक्त जब कांग्रेस की लहर हुआ करती थी। तो ऐसे में आप अपना सफर अपने ढंग से कैसे बयां करेंगे? राजनीति कहां से शुरू की, क्यों शुरू की? ये हर व्यक्ति जो भी नौजवान है, हमारे जिला में एक व्यक्ति का आतंक था, उस आतंक के चलते जिला में सारे पदाधिकारी बेचैन थे। तो मैं एक बार सोचा कि जब लोग को मैं मदद करता हूं जीत जाते हैं, तो मैंने भी 77 में टिकटार्थी बना और 4 बजे भोर में कहीं रेलवे लाइन पर बाथरूम करके आज सुबह से कर्पूरी ठाकुर रामानंद तिवारी के यहाँ लाइन लगाकर खड़ा रहते थे। जब करीब जाते थे तो हम देखेंगे, सिर्फ शब्द मैं 10 सोच गया, एक ही शब्द सुना कि हम देखेंगे। फुटपाथ पर रहना, टिकट के लिए प्रयास करना, मेरे अंदर एक ज्वालामुखी फूट गया और वही कारण है मैं टीचर्स ट्रेनिंग में था। आज मुझे कहीं मास्टर होना चाहिए था, लेकिन नेता बन गया। अगर उतनी दिक्कत मुझे नहीं हुई रहती तो मैं कदापि चुनाव नहीं लड़ता। 80 में लड़ा और सिफत है कि गोपालगंज हेडक्वार्टर से जीता। आज कास्ट पॉलिटिक्स बहुत चलती है, तो मात्र 3000 पंडित वोट था और सारे जितने वर्ग के लोग थे सब लोगों ने साथ दिया। राजनीति में देखा नहीं था, राजनीति में सुना नहीं था और राजनीति में ये नहीं जानता था मैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार होता है। मैंने पिपराबाद श्रीमती गांधी ने यूपी बिहार के लोगों को बचाने के लिए बनवाया था और 1 ईयर जो बोल्डर स्टेकिंग का जो जेई ने नापी किया था, सेम वही जो 1 ईयर का था बोल्डर का सप्लाई का नाम 9 ईयर में। जब मैं एमबी देखा तो 9 ईयर में भी पहले ईयर में जो था वही 9 ईयर के एमबी में मुझे मिला। मैंने इस मैटर को विधानसभा में उठाया और डायरेक्ट जगन्नाथ मिश्रा पर आरोप लगाया कि इतने बड़े घोटाले में कई सांसद और आप हैं। मैं डायरेक्ट सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं श्रीमती गांधी से मिला, राजीव गांधी से मिला। उन लोगों ने जांच का आदेश और एक अपनी टीम बनाकर बिना बिहार सरकार के जाने जांच कराया। परिणाम हुआ कि विधानसभा में मुझसे और जगन्नाथ जी से आमने सामने मुझे उठाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन
मेरे रिपोर्ट पर सारे नेता और अफसर पर केस हुआ और राजीव गांधी ने रातों रात जगन्नाथ मिश्रा को हटाकर चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। 1980 से आपका ये सफर शुरू हुआ, कहाँ आपको शिक्षक होना था, आप आज राजनीति में हैं और जिस मकाम पर हैं, लेकिन ये बाहुबली का तमगा जब तभी से लगा हुआ है। कुछ लोग आपको दबंग कहते हैं, आप पे क्रिमिनल केसेस की बातें होती हैं, लोगों में ये आपका खौफ है। ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ काली जी, और जब ये एक छवि बन जाती है तो आपका इस पर रिएक्शन क्या होता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न आपका था, आपका अच्छा लगा। 80 के पहले मुझ पर या मेरे पूरे खानदान पर 107 के मुकदमे नहीं थे और इतना बड़ा बाहुबली से मैं चुनाव लड़कर जीता। जब उसे पता चला कि मैं चुनाव लड़ूंगा, झूठे मुकदमे, कोई कांड बिहार में होता था तो जगन्नाथ मिश्रा किसी न किसी रूप में केस कराते थे। लेकिन मालिक का मैं शुक्रगुजार हूं, भगवान का शुक्रगुजार हूं कि अगर मैं जेल में नहीं रहता तो 3,87,000 वोट से ये प्रमाण है कि मैं बाहर भी नहीं था, इसी बेऊर जेल में, और जेल से ही मैंने नॉमिनेशन किया। अगर वो नॉमिनेशन देखी रहती तो आज मैं सोचने पर मजबूर हूं क्या राम अयोध्या लौटे थे तो उनका भी उतना स्वागत हुआ था कि नहीं हुआ था। न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था। रोड पर लोग रुपया, रोड पर लोग गहना, मैंने हृदय सबकी जीता। अगर अपराध कर्मी रहता तो इतना वोट से नहीं जीतता। कांग्रेस पार्टी को मुबारक हो काली प्रसाद पांडे। हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे इस वक्त की सारी हेडलाइंस के साथ।